हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आवर चैनल सी अन नीट दंगल एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो चले शुरू करते हैं। पहले हम समझेंगे प्रोकैरियोट का मतलब क्या है। प्रो यानी प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, कैरियोटिक यानी न्यूक्लियस। कैरियोटिक का मतलब क्या है? न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास अच्छा न्यूक्लियस, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स कौन से हैं? प्रोकैरियोट सेल के एग्जाम्पल्स है, यहाँ लिख लेंगे हम एग्जाम्पल। फाउंड इन बैक्टीरिया, found in bacteria, blue green algae, blue green algae, हम इसको बीजीए भी बोलते शॉर्ट फॉर्म में। और है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के बाद है और एक पीपीएलओ एंड पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो हम यहाँ इसका फुल फॉर्म भी लिख लेंगे, प्लूरो न्यूमोनिया, न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये इसके एग्जाम्पल्स है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल रहता वो छोटा रहता और मल्टीप्लाई करता फास्ट यूकैरियोटिक सेल से। यूकैरियोटिक सेल्स बड़े रहते और जल्दी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स छोटे रहते और मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी कर सकते। तो हम यहाँ लिख लेंगे, जनरली स्मॉलर प्रोकैरियोटिक सेल्स आर, प्रोकैरियोटिक cells are generally smaller and multiply faster, और बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मल्टीप्लाई faster than eukaryotic cells, then eukaryotic cells यानी यूकैरियोटिक सेल से बहुत जल्दी फास्ट डिवाइड हो जाते। प्रोकैरियोट सेल्स छोटे रहते और जल्दी फास्ट डिवाइड हो जाते, यूकैरियोटिक सेल्स बड़े रहते और जल्दी डिवाइड नहीं होते। अब हम प्रोकैरियोट सेल्स के शेप्स और साइज देखेंगे। यहाँ लिख लेंगे हम shapes and sizes, shapes and sizes। जो शेप और साइजेस रहते प्रोकैरियोट के वो बहुत ज्यादा रहते हैं, उसमें से 4 बेसिक शेप्स बैक्टीरिया के मौजूद है। हम अब यहाँ लिखेंगे, exhibit a great variety in shapes, a great variety in shapes
and size. 4 टाइप के बैक्टीरिया के शेप्स पाए जाते हैं। हम यहाँ लिख लेंगे द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर कौन से है? फर्स्ट है बैसिलस। फर्स्ट कौन सा है? बैसिलस। यहां लिख लेंगे हम बैसिलस। बैसिलस के बाद और एक है कोकस। थर्ड है विब्रियो। और फोर्थ शेप है बैक्टीरिया का स्पाइरिलियम। बैसिलस दिखने में कैसा दिखता? हमें एक रॉड लाइक दिखता। कैसे दिखता? रॉड लाइक। और कोकस स्पेरिकल रहता, यानी राउंड शेप रहता। स्पेरिकल यानी तो राउंड शेप रहता। विब्रियो कैसा रहता? कॉमा शेप। जैसा क्वेश्चन मार्क डालते वैसे दिखता है दिखने में, कॉमा शेप। स्पाइरिलम स्पाइरल के जैसा दिखता। जैसे कि स्पाइरल बुक है तो उसमें स्पाइरल कैसा पाए जाते हैं, वैसे ही बैक्टीरिया दिखता स्पाइरिलम। अब हम फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे प्रोकैरियोट के सेल्स की। तो हम यहाँ टॉपिक नेम लिख लेंगे यह है फंडामेंटल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल्स fundamental structural यानी हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन, और वो कैसे ऑर्गेनाइज है। एंड ऑर्गेनाइजेशन यानी हम प्रोकैरियोट के सेल को देखेंगे, उसके अंदर कैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और वो कैसे ऑर्गेनाइज है। तो हम पहले इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ लिख लेंगे हम their internal organization is their internal organization is fundamentally similar despite differences in shape and function. जो लोग का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन रहता वो सिमिलर रहता और लोग का डिफरेंस रहता शेप एंड फंक्शन। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, हम प्रोकैरियोट का। तो यह हेडिंग डाल लेंगे हम प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। तो चलिए अब हम बनाने वाले हैं प्लांट का। इसके अंदर क्या क्या पाए जाते चीजें, सेल के अंदर, प्रोकैरियोट सेल के अंदर क्या क्या चीजें पाए जाते। तो पहले हम उतारेंगे सेल वॉल। बनाएंगे अब हम
ये क्या है? सेल वॉल है। लेबल भी कर लेंगे साथ ही साथ। सेल वॉल जो कैसा है, एक रिजिड स्ट्रक्चर रहता। कैसा स्ट्रक्चर है ये? एक तरह का रिजिड है। माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल एब्सेंट रहती, तो हम यहाँ लिख लेंगे इट इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। इट इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। अब हम इसके अंदर का स्ट्रक्चर बनाएंगे। सेल वॉल के अंदर क्या पाई जाती? सेल मेम्ब्रेन पाई जाती। तो अब हम यहाँ सेल मेम्ब्रेन उतारेंगे। ये है सेल मेम्ब्रेन। यहाँ इसे भी हम लेबल कर लेंगे सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये यूनिवर्सल रहता है, यानी ये हर एक के अंदर पाया जाता है। एनिमल्स के अंदर भी पाया जाता, प्लांट्स के अंदर भी पाया जाता। लेकिन सेल वॉल खाली प्लांट्स के अंदर ही पाया जाता है, एनिमल्स के अंदर नहीं पाया जाता, जो एक यूनिक फीचर है प्लांट्स का। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ट्यूब्यूल, वेसाइकल, लेमेले पाए जाते, जो सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से बने हुए रहते। तो हम यहाँ बनाएंगे, पहले हम ट्यूब्यूल बनाएंगे। कैसा दिखता है? यहाँ बनाएंगे ट्यूब्यूल। ये है ट्यूब्यूल, तो यहाँ मार्क कर लेंगे। ये क्या है? ट्यूब्यूल। और क्या बना हुआ रहता है यहाँ? वेसाइकल। वेसाइकल कैसा दिखता है? ऐसा कुछ इस शेप से मौजूद होता है। ये है वेसाइकल। इसको अच्छा करेंगे तो ये वेसाइकल है। लेबल कर लेंगे। ये है वेसाइकल। वेसाइकल। वेसाइकल भी पाया जाता और लैमेले भी पाया जाता। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे लैमेले। ये क्या है? लैमेल। हम यहाँ इसे भी लेबल कर ले। ये है लैमेल। ये तीनों चीजें मिलाकर क्या बनाते? मीजोसम बनाते। क्या बनाते हैं इन लोग? मीजोसम। ये तीन स्ट्रक्चर मीजोसम बनाते। यहाँ लिख लेंगे हम मीजोसम। तो इस सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से बनता ट्यूब्यूल, वेसाइकल, लेमेले। ट्यूब्यूल, वेसाइकल, लेमेले, हम ये तीनों के मिलाकर क्या बोलते हैं? मीजोसम बोलते हैं। इसके अंदर और भी चीजें पाई जाती, जैसे कि क्या पाया जाता है इसके अंदर? न्यूक्लियोइड या डीएनए पाया जाता, जिसको हम जिनोफोर भी बोलते हैं। जिनोफोर। तो हम यहाँ स्ट्रक्चर उतार लेंगे। कुछ इस तरीके से दिखता। तो ये क्या है? न्यूक्लियोइड है। हम यहाँ लेबल कर लेंगे न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड को ही हम मेन डीएनए बोलते हैं, यानी एक तरह का जीनोमिक डीएनए है।
मेन डीएनए, इसको ही हम जीनोमिक डीएनए भी बोलते हैं, जीनोमिक डीएनए का और भी नाम है, जैसे कि ये इसको हम जीनोफोर भी बोलते हैं। जीनोफोर सिंगल क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया को हम सिंगल क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया भी बोलते हैं। सिंपल क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया, यानी ये बैक्टीरिया का एक सिंगल क्रोमोसोम है। जो इन लोग का डीएनए रहता वो नेगेटिव रहता, नेगेटिव डीएनए कितना रहता इन लोग का, PO4 3-। यहाँ लिख लेंगे हम इनका डीएनए कैसा रहता, नेगेटिव रहता। डीएनए इज नेगेटिव, नेगेटिव कितना रहता, PO4 3-। PO4 3-। इसके अंदर और भी तरह की चीजें पाई जाती, जैसे कि इंक्लूजन बॉडीज पाई जाती। इंक्लूजन बॉडीज पे कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, वो साइटोप्लाज्म के अंदर खाली पड़े हुए रहते। तो हम उतार लेंगे इंक्लूजन बॉडीज को, जैसे कि ये है, अलग अलग तरह के पाए जाते हैं, जैसे ये कलर के भी रहते हैं। तो इंक्लूजन बॉडीज भी पाए जाते हैं, हम यहाँ उतार लेंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर खाली पड़े हुए रहते, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं रहती, अलग अलग कलर के पाए जाते हैं। ये क्या है, एक तरह के इंक्लूजन बॉडीज है, हम इसे भी लेबल कर लेंगे। ये क्या है, इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी पाए जाते हैं। प्लाज्मिड के अंदर, प्लाज्मिड के अंदर क्या पाए जाते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। यहाँ हम पहले स्ट्रक्चर उतार लेंगे, जैसे कि मैं बहुत सारे 3 उतारूंगी। ये क्या है, प्लाज्मिड है, ये क्या है, प्लाज्मिड। पहले इसको हम लेबल कर लेते हैं। ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के अंदर क्या पाया जाता, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पाया जाता। जैसे कि मैं यहाँ लेबल करती हूँ इतना। ये क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, लिख लेंगे हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट जीन। न्यूक्लियोइड के ऊपर पाए जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज पॉलीअमाइन प्रोटीन। तो हम यहाँ लेबल कर लेते हैं, न्यूक्लियोइड के ऊपर क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियोइड के ऊपर पाए जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज पॉलीअमाइन प्रोटीन। तो ये देखो, ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं न्यूक्लियोइड के ऊपर, ये प्रोटीन से पॉजिटिवली चार्ज। हम इसे भी लेबल कर लेते हैं। ये क्या है, एक तरह के पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज पॉलीअमाइन, पॉलीअमाइन प्रोटीन, प्रोटीन। यहाँ पॉलीअमाइन का मतलब क्या है, पॉली का मतलब है मैनी, एमाइन यानी NH3, यानी के NH3 प्लस।
NH3+। न्यूक्लियोइड के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज पॉलीअमाइन प्रोटीन्स पाए जाते हैं, यानी बहुत सारे NH3 पाए जाते हैं। सेल के अंदर और भी बहुत सारे चीजें पाई जाती, जैसे कि राइबोसोम पाया जाता। प्रोकैरियोट का राइबोसोम कितना था? 70S। तो इसके अंदर राइबोसोम 70S का पाया जाता। तो हम यह स्ट्रक्चर उतार लेंगे राइबोसोम का। तो ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर, ये क्या है? राइबोसोम जो कितने का है? 70S का है। सेल मेम्ब्रेन से लगा हुआ रहता है, यानी एसोसिएटेड विथ सेल मेम्ब्रेन। एसोसिएटेड विथ सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर क्रोमैटोफोर्स पाए जाते हैं, यानी कलर के ट्यूब्स पाए जाते, कलर पिगमेंट्स पाए जाते। वो इनफोल्ड यानी सेल मेम्ब्रेन को फोल्ड कर बने हुए रहते। तो हम यह स्ट्रक्चर उतारेंगे क्रोमैटोफोर्स का। कैसे दिखते हैं क्रोमैटोफोर्स? इस तरीके से वो इनफोल्डेड रहते अंदर से, और उसके ऊपर अलग अलग तरह के पिगमेंट्स पाए जाते, कलर पिगमेंट, जैसे कि ग्रीन, रेड, वाइट, ये कलर्स के पिगमेंट्स पाए जाते उसके ऊपर। ये याद रखने में आसानी रहती, तो हम यही कलर्स भी बना देते इसके ऊपर। येलो, अलग अलग तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटोफोर। यहाँ लेबल कर लेंगे, ये क्या है? क्रोमैटोफोर। या क्रोमा का मतलब क्या है? क्रोमा यानी कलर, कलर यानी के पिगमेंट्स, यानी कलर ट्यूब्यूल पाए जाते, ट्यूब्स पाए जाते। फोर का मतलब रहता ट्यूब, कलर ट्यूब्स पाए जाते सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्ड से बने हुए रहते हैं। और जो ये खाली स्पेस दिख रही हमको, ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, यानी जेली लाइक सेमीफ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता, जो पूरे सेल के अंदर ऑक्यूपाई रहता। ये जितना भी खाली खाली स्पेस है, ये पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। तो हम यहाँ ये भी लेबल कर लेते हैं, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। इसके अंदर ऐसी चीजें पाई जाती। अब हम इसको पूरा रिकॉल कर लेते हैं, हम अब तक क्या पढ़े। हम पहले पढ़े प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के अंदर हम पहले उतारे सेल वॉल, जो एक तरह की रिजिड रहती, और इसके एब्सेंट रहता माइकोप्लाज्मा के अंदर। सेल वॉल के अंदर ही सेल मेम्ब्रेन पाई जाती, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और ये यूनिवर्सल रहती, यानी ये एनिमल्स के अंदर भी पाई जाती है और प्लांट्स के अंदर भी पाई जाती। और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्ड से ट्यूब्यूल, वेसाइकल, लेमेले बनते, जो आगे जाकर मीसोसोम बनाते। यानी ट्यूब्यूल, वेसाइकल, लेमेले तीनों मिलकर मीसोसोम बनाते। और भी चीजें पाई जाती सेल के अंदर, जैसे कि न्यूक्लियोइड पाया जाता है सेल के अंदर। न्यूक्लियोइड को हम मेन DNA भी बोलते हैं, जो एक तरह का सिंगल क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया है। इसके ऊपर पाए जाते पॉजिटिवली चार्ज पॉलीअमाइन प्रोटीन्स, यानी बहुत सारे NH3+ इसके ऊपर पाए जाते। सेल के अंदर पाए जाते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। प्लाज्मिड के अंदर पाए जाते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। फिर उसके बाद हम देखें कि साइटोप्लाज्म यानी सेल के अंदर पाए जाते इंक्लूजन बॉडीज, जो अलग अलग तरह के रहते, और वो किसी से मेम्ब्रेन से बने हुए नहीं रहते, वो खुले पड़े हुए रहते साइटोप्लाज्म के अंदर। और सेल मेम्ब्रेन से इनफोल्डेड बना हुआ रहता क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर का मतलब क्या है? यहाँ क्रोमा यानी के कलर, यानी के पिगमेंट, और फोर का मतलब है फोर यानी के ट्यूब, यानी कलर के ट्यूब्स पाए जाते हैं इसके अंदर। इसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है, जो एसोसिएट रहते सेल मेम्ब्रेन के साथ। और प्रोकैरियोट सेल का राइबोसोम कितना है? 70S का, यानी 70 स्वेटबर्ग का है। और इसके अंदर जो खाली खाली स्पेस पाई जा रही, ये खाली खाली स्पेस क्या करती? ये पूरा साइटोप्लाज्म है, यानी जिसके अंदर पूरे सेलुलर एक्टिविटीज हो रहे। तो ये पूरे चीजें पाई जाती प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर।
अब हम ये फीचर्स को अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे की कंपोनेंट ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ लिख लेंगे हम की कंपोनेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, यानी जो हम ये स्ट्रक्चर बनाए, हम इसके एक एक पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे अब यहाँ। तो पहले हम पढ़ेंगे सेल वॉल। यहाँ लिख लेंगे हम सेल वॉल। सेल वॉल कैसी रहती है? सेल वॉल प्रेजेंट रहती है प्रोकैरियोट के अंदर माइकोप्लाज्मा को छोड़ती, यानी माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। सराउंड द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सी वॉल पाई जाती? तो वो सेल वॉल पाई जाती। तो हम यहाँ लिख लेंगे प्रेजेंट प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोट्स, यानी जितने भी प्रोकैरियोट्स है उनके अंदर सेल वॉल पाई जाती। प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, बाकी सब के अंदर सेल वॉल पाई जाती। सराउंड द सेल मेम्ब्रेन, यानी के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती। सराउंड द सेल मेम्ब्रेन, सराउंड द सेल मेम्ब्रेन। अब हम दूसरा फीचर पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन रहती वो सेमी परमिएबल बैरियर रहती, यानी उसको हम फोल्ड भी कर सकते। सेल वॉल को हम फोल्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो रिजिड स्ट्रक्चर रहता, लेकिन सेल मेम्ब्रेन फोल्ड होती। जैसे कि हम सेल के अंदर देखे कि वो ट्यूब्यूल वेसाइकल लेमेले बना सकते थे, किसकी वजह से बना सक रहे? सेल मेम्ब्रेन को फोल्ड कर कर ही बना सकते थे। तो सेल मेम्ब्रेन कैसी है? एक सेमी परमेबल बैरियर है। अ सेमी परमेबल बैरियर, ये एक तरह का सेमी परमिएबल क्या है? बैरियर है। उसके बाद हम थर्ड फीचर पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। यहाँ लिख लेंगे हम साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर ही पूरे वेरियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से सेल कैसा रहता है? एक लिविंग स्टेट में रहता। तो साइटोप्लाज्म क्या? एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जो सेल के अंदर पूरी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता। तो हम यहाँ लिख लेंगे द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, the semi-fluid matrix that fills the cell, यानी सेल के अंदर पूरा सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स यानी कि साइटोप्लाज्म ही भरा हुआ रहता। अब हम जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करेंगे। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं रहता, और जो जेनेटिक मटेरियल रहता वो नेक्ड रहता, यानी इंक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बंधा हुआ नहीं रहता, और इसके अंदर सिंगल सर्कुलर जीनोमिक डीएनए पाया जाता। तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे, इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। वेल डिफाइंड nucleus is absent, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। द जेनेटिक मटेरियल इज नेक, द जेनेटिक मटेरियल
इज नेक, नेक का मतलब यानी कि वो मेम्ब्रेन से बंधा हुआ नहीं रहता। नॉट इंक्लोज्ड बाय, नॉट इंक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं रहता जेनेटिक मटेरियल। थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम, कंटेन अ सिंगल सर्कुलर जीनोमिक डीएनए, यानी इसके अंदर एक ही क्रोमोसोम पाया जाता। कंटेन्स अ सिंगल सर्कुलर जीनोमिक डीएनए, यानी इसके अंदर एक ही डीएनए पाया जाता, जिसको हम क्रोमोसोम भी बोलते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे क्रोमोसोम। जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट रहता, और जो इनका जेनेटिक मटेरियल रहता वो नेक रहता, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इंक्लोज नहीं रहता। इनके पास एक सिंगल सर्कुलर जीनोमिक डीएनए पाया जाता। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्लास्मिड्स के बारे में। अब हम लिख लेंगे यहाँ प्लास्मिड। प्लास्मिड प्लास्मिड कैसे रहते हैं, छोटे रहते, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते जीनोमिक डीएनए के बाहर। तो हम यहाँ पॉइंट पे लिख लेंगे इसे, स्मॉल यानी कि छोटा, स्मॉल सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट outside the genomic DNA, outside the genomic DNA, यानी छोटे सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते जीनोमिक डीएनए के बाहर। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम, कन्फर स्पेशल ट्रेट्स टू बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी पाए जाते हैं इसके अंदर, जैसे कि एग्जांपल में है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। स्पेशल ट्रेट्स बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे कन्फर special traits to bacteria, special traits to bacteria, जैसे कि एग्जाम्पल में है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। यहाँ हम एग्जाम्पल लिख लेंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और क्या क्या रहता है, इंपॉर्टेंट टूल्स पाए जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, जो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में काम करते हैं। इंपॉर्टेंट टूल्स इन important tools in biotechnology for bacterial transformation, for bacterial transformation, इंपॉर्टेंट टूल्स बायोटेक्नोलॉजी है जो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में काम करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे राइबोसोम। क्या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम पाया जाता?
हाँ, ये पाया जाता। दे आर द ओनली ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्रोकैरियोट्स दैट आर आल्सो फाउंड इन यूकैरियोट्स। राइबोसोम प्रेजेंट रहते प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों के अंदर भी। तो हम यहाँ पॉइंट में लिख लेंगे राइबोसोम present they are the only organelles found in prokaryotes found in prokaryotes that are also found in that are also found in also found in यूकैरियोट्स। यानी राइबोसोम प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों के अंदर भी पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे मेसोसोम के बारे में। लिख लेंगे हम मेसोसोम। मेसोसोम क्या है? एक इनफोल्डेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन से फोल्ड कर कर बना हुआ रहता, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेसोसोम बोलते हैं। A specialized infolded form of the infolded form of the सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डेड से बना हुआ रहता है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोकैरियोट का। कंसिडर्ड अ, पॉइंट में लिख लेंगे हम इसे, कंसिडर्ड अ कैरेक्टरिस्टिक feature of prokaryotes, feature of प्रोकैरियोट, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोकैरियोट्स का ये। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंक्लूजन बॉडीज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे अब हम? इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज प्रोकैरियोट्स के अंदर एक यूनिक फीचर है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंक्लूजन। इंक्लूजन किसके अंदर पाए जाते हैं? प्रोकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं, जो यूनिक स्ट्रक्चर है। हम पॉइंट में लिख लेंगे अब, प्रोकैरियोट्स have a unique structure called inclusion। यूनिक स्ट्रक्चर क्या है? इंक्लूजन से, जो प्रोकैरियोट के अंदर पाए जाते हैं। अब हम पूरा रिकॉल कर लेंगे। पहले हम क्या पढ़े थे? प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस, यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। फाउंड इन बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल किसके अंदर दिखता? बैक्टीरिया के अंदर। ब्लू ग्रीन algae, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ के अंदर दिखता। ये सब के अंदर क्या पाया जाता? पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक cells are generally smaller and multiply faster than eukaryotic cells। यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे रहते? छोटे रहते और मल्टीप्लाई जल्दी होते।
यूकैरियोट से। यूकैरियोटिक सेल्स बड़े रहते और जल्दी मल्टीप्लाई नहीं होते। अगर हम प्रोकैरियोट के शेप और साइज की बात करें तो 4 टाइप के बेसिक शेप्स रहते हैं बैक्टीरिया के। कौन से हैं? बैसिलस। बैसिलस एक रॉड लाइक रहता और कोकस स्पेरिकल रहता और राउंड टाइप रहता। विब्रियो कॉमन शेप है और स्पाइरलम स्पाइरल के जैसा दिखता। प्रोकैरियोट सेल्स फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब हम क्या देखे थे यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़े, उसके अंदर क्या क्या चीजें रहती है और उसके अंदर कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में पढ़े। देयर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन इज फंडामेंटली सिमिलर। जो अंदर के ऑर्गेनाइजेशन रहते वो सिमिलर रहते डिस्पाइट डिफरेंसेस इन शेप एंड फंक्शन। इन लोगों का डिफरेंस कहाँ रहता? शेप और फंक्शन में रहता। इसके बाद हम प्रोकैरियोट का सेल का स्ट्रक्चर देखें। कैसा था प्रोकैरियोट का सेल का स्ट्रक्चर? सबसे पहले कौन सी वॉल पाई जा रही थी? सेल वॉल पाई जा रही थी। आउटर सेल वॉल पाई जा रही थी। सेल वॉल कैसी थी? रिजिड थी। इट इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट नहीं है। फिर उसके बाद अंदर से पाई जा रही थी सेल मेम्ब्रेन। अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कैसी है? सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये एक तरह की यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल यानी ये प्लांट्स के अंदर भी पाई जाती है, एनिमल्स के अंदर भी पाई जाती है। अब सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता? सेल के अंदर पाया जाता न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड ये है। न्यूक्लियोइड क्या है? एक तरह का मेन डीएनए है। ये सिंगल क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया है। इसका जो डीएनए रहता है वो कैसा रहता? नेगेटिव रहता। PO4 3-। न्यूक्लियोइड के ऊपर पाए जाते पॉजिटिवली चार्ज पॉलीएमाइन प्रोटीन्स। क्या पाए जाते? पॉजिटिवली चार्ज पॉलीएमाइन प्रोटीन्स। पॉली यानी मेनी, एमाइन यानी NH3। पॉलीएमाइन मेनी NH3 पाए जाते इसके ऊपर। सेल मेम्ब्रेन से इनफोल्डेड कुछ स्ट्रक्चर्स भी बनते, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन से फोल्ड होकर यहाँ क्या बना? ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल, वेसाइकल, लेमेले। ये 3 चीजें बनी सेल मेम्ब्रेन को फोल्ड कर कर। तो ट्यूब्यूल बना, वेसाइकल, लेमेले। ट्यूब्यूल, वेसाइकल, लेमेले क्या बनाते हैं? मेसोसोम बनाते हैं। सेल के अंदर जितनी भी खाली जगह है वो खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? एक मेन एरिना है सेलुलर एक्टिविटीज, यानी जितने भी एक्टिविटीज होते सेल को लिविंग स्टेट में रखने वो पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या पाए जाते? इंक्लूजन बॉडीज पाए जाते जो लाइफ फ्रीली यानी किसी भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल से बंधे हुए न रहते। साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते राइबोसोम जो कितने यूनिट के रहते? 70S के पाए जाते और ये सेल मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड रहते। सेल के अंदर और क्या चीजें पाई जाती? जैसे कि प्लाज्मिड्स पाए जाते। प्लाज्मिड्स के अंदर क्या पाए जाते? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पाए जाते। सेल मेम्ब्रेन से फोल्डेड और एक भी चीज बनती, जैसे कि क्रोमैटोफोर है। क्रोमैटोफोर का मतलब क्या है? क्रोमा यानी के कलर, कलर मतलब के पिगमेंट, फोर यानी ट्यूब। कलर ट्यूब पाए जाते किसके अंदर पाए जाते? सेल के अंदर पाए जाते। सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डेड से बने हुए रहते। अब इसके बाद हम बात कर रहे थे सेल वॉल। सेल वॉल कैसी रहती? प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। जितने भी प्रोकैरियोट्स है उनके अंदर सेल वॉल पाई जाती, लेकिन माइकोप्लाज्मा एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। सराउंड द सेल मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या पाई जाती? सेल वॉल पाई जाती। सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक सेमी परमिएबल बैरियर है, यानी इससे हम कोई भी चीज फोल्ड कर सकते, जैसे कि ट्यूब्यूल बनाए हम लोग, वेजाइकल बनाए, लेमेले बनाए, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम फोल्ड कर कर ही बनाए। तो ये एक तरह का क्या है? सेमी परमिएबल बैरियर है। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स दैट फिल्स द सेल। सेल के अंदर पूरा साइटोप्लाज्म ही पाया जाता और वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से सेल एक लिविंग स्टेट में पाया जाता। वो एक साइटोप्लाज्म की वजह से ही होता। फिर उसके बाद हम बात करें जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। प्रोकैरियोट के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट रहता और जो जेनेटिकल मटेरियल रहता वो नेक्ड रहता, यानी वो कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इंक्लोज नहीं रहता। कंटेन्स अ सिंगल सर्कुलर जीनोमिक डीएनए। प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंगल सर्कुलर जीनोमिक डीएनए पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। प्लाज्मिड्स की अगर हम बात करें तो स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। प्लाज्मिड्स के अंदर कैसे पाए जाते हैं? छोटे सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते जो जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते। कन्फर स्पेशल ट्रेट्स टू बैक्टीरिया।
स्पेशल ट्रेट्स टू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट टूल्स इन बायोटेक्नोलॉजी फॉर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका इंपॉर्टेंट टूल किसके अंदर है? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। किस वजह से? बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों के अंदर भी पाया जाता। दे आर द ओनली ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्रोकैरियोट्स दैट आर आल्सो फाउंड इन यूकैरियोट। राइबोसोम यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों के अंदर भी पाया जाता। अगर हम मेसोसोम की बात करें, ये स्पेशलाइज्ड इनफोल्डेड फॉर्म ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी ये सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डेड से मेसोसोम बना हुआ रहता। कंसिडर्ड अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोकैरियोट का। उसके बाद है इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज क्या है? प्रोकैरियोट्स हैव अ यूनिक स्ट्रक्चर कॉल्ड इंक्लूजन। प्रोकैरियोट के अंदर एक यूनिक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंक्लूजन बोलते हैं। अब हम यहाँ तक की एनसीईआरटी रीडिंग कर लेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स, हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। The prokaryotic cells are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma and PPLO. प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स कौन से हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae एंड माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स रहते हैं वो छोटे रहते हैं और जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स से। यूकैरियोटिक सेल्स कैसे रहते हैं? वो बड़े रहते हैं और जल्दी डिवाइड नहीं हो सकते। दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, उनका शेप और साइज भी अलग अलग रह सकता है। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर, 4 बेसिक शेप्स है बैक्टीरिया। कौन से? बैसिलस जो रॉड लाइक रहता, कोकस एक स्फेरिकल रहता, विब्रियो कॉमर शेप एंड स्पाइरिलम, स्पाइरिलम कैसा रहता है? स्पाइरल रहता। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and functions. प्रोकैरियोट सेल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटली सिमिलर रहने के बावजूद शेप्स एंड फंक्शन के बहुत सारे वैरायटीज एग्जिबिट कर सकते। All prokaryotes have a cell wall surrounding to the cell membrane except in mycoplasma. जितने भी प्रोकैरियोट थे उनके अंदर सेल वॉल पाई जाती सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, लेकिन माइकोप्लाज्मा के अंदर नहीं पाई जाती। द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इज फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, सेल के अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। द जेनेटिकल मटेरियल इज बेसिकली नेक नॉट एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो प्रोकैरियोट का जेनेटिक मटेरियल रहता वो नेक रहता, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इनवेलप्ड नहीं रहता। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. जीनोमिक डीएनए, कई बैक्टीरिया में जीनोमिक डीएनए से अलग छोटे चक्कर डीएनए के टुकड़े होते हैं। These smaller DNA are called plasmids. ऐसे छोटे स्मॉलर डीएनए को हम क्या बोलते हैं? प्लास्मिड्स। The plasmid DNA confers certain unique phenotypic characters to such bacteria. यह प्लास्मिड डीएनए ऐसे बैक्टीरिया को कुछ खास फिनोटाइप कैरेक्टर प्रदान करता है। One such character is resistance to antibiotics. ऐसे एक खास कैरेक्टर ही एंटीबायोटिक है। In higher classes, you will learn that plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स जो डीएनए यूज होता मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए, यानी जो बाहर का डीएनए रहता उसके साथ ये डीएनए यूज होता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके अंदर रहता? यूकैरियोट के अंदर पाया जाता। नो ऑर्गेनल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल में यूकैरियोट ऑर्गेनल्स नहीं होते, सिर्फ राइबोसोम होते हैं। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। प्रोकैरियोट के अंदर एक यूनिक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंक्लूजन बोलते हैं।
A specialized differentiated form of the cell membrane called mesosome is the characteristic of prokaryote. एक स्पेशलाइज्ड सेल मेम्ब्रेन पाई जाती प्रोकैरियोट के अंदर जिसको हम क्या बोलते हैं, मेसोसोम बोलते हैं. दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन. मेसोसोम किससे बने हुए रहते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डेड से बने हुए रहते हैं. जैसे कि यहाँ टिपिकल बैक्टीरिया है, टिपिकल बैक्टीरिया कितने लेंथ का रहता, 1 से 2 माइक्रोमीटर का रहता. पीपीएलओ न्यूरोन्यूमोना लाइक ऑर्गेनिज्म 0.1 माइक्रोमीटर का पाया जाता. वायरसेस इतने छोटे हैं तो वो 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर के पाए जाते. अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो 10 से लेकर 20 माइक्रोमीटर का पाया जाता. डायग्राम शोइंग कंपैरिजन ऑफ यूकैरियोटिक सेल विद अदर ऑर्गेनिज्म. हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, डायग्राम के अंदर कंपैरिजन कर रहे दोनों के अंदर, किसके अंदर, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल और ये बैक्टीरियाज के बीच में देख रहे. अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, द जेनेटिक मटेरियल of prokaryotic cells is called. Option A, nucleus. Option B, nucleolus. Option C, nucleoid. Option D, centrosome. क्वेश्चन में क्या पूछा हमें, क्वेश्चन में ये पूछा कि जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोट का क्या है, हम उसको क्या बोलते, क्या हम न्यूक्लियस बोलते, नहीं हम उसको न्यूक्लियस नहीं बोलते. न्यूक्लियोलस बोलते क्या हम, नहीं न्यूक्लियोलस नहीं बोलते. न्यूक्लियोलस किसके अंदर दिखता, न्यूक्लियस के अंदर दिखता, तो न्यूक्लियोलस भी नहीं होता. सेंट्रोसम, क्या हम जेनेटिक मटेरियल जो प्रोकैरियोट का रहता है उसको हम सेंट्रोसम बोलते, नहीं सेंट्रोसम भी नहीं बोलते. तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, न्यूक्लियोइड है. यानी जो जेनेटिक मटेरियल रहता प्रोकैरियोट का हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते. अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे. Which of the following structure is not found in a prokaryotic cell. Option A, nuclear envelope. Option B, ribosome. Option C, mesosome. Option D, plasma membrane. तुमको क्वेश्चन में क्या पूछे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, यानी जो 4 ऑप्शन है दिए, इस 4 ऑप्शन में से कौन सा स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट के अंदर नहीं पाया जाता. तो पहला है राइबोसोम. क्या राइबोसोम नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोट के अंदर पाया जाता, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये भी गलत है. मेसोसोम, क्या मेसोसोम प्रोकैरियोट सेल के अंदर नहीं पाया जाता, पाया जाता, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये भी गलत है. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पाया जाता, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये भी गलत है. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो न्यूक्लियर एनवेलप प्रोकैरियोट के अंदर नहीं पाया जाता. अब करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन. प्रोकैरियोटिक सेल does not have
does not have option A nucleolus, option B membrane bound organelles, membrane bound organelles, option C centrioles, option D all of this, हम आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? प्रोकैरियोट सेल्स डज नॉट हैव, प्रोकैरियोट के अंदर क्या क्या चीजें नहीं पाए जाते? क्या न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोट सेल के अंदर पाया जाता? नहीं पाया जाता। सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या प्रोकैरियोट सेल के अंदर पाए जाते? नहीं पाए जाते, यूकैरियोट के अंदर पाए जाते। क्या सेंट्रियोल्स प्रोकैरियोट के अंदर पाए जाते? नहीं पाए जाते, ये यूकैरियोट के अंदर ही पाए जाते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तीन भी प्रोकैरियोट सेल के अंदर नहीं पाए जाते, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन डी।